तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएसएच में। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें तथा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी अपडेट, जो कि है एक बहुत बड़ी खुशखबरी। 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हुआ शुरू। साथियों आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में 6470 पद भरने के लिए जो फर्स्ट पेज की काउंसलिंग कराई गई थी, उसमें 29 तारीख को काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरण देर शाम से शुरू कर दिया गया है। मोस्टली जनपदों में आज ही जो है नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, और जहां पर आज नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हो पाएंगे उन जनपद में मंडे को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम रखा जाएगा। आप सभी को बता दें, हमीरपुर से खबर निकलकर आ रही है सामने कि 25 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। वहीं देवरिया से खबर निकलकर सामने आ रही है कि 36 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है। साथियों आप सभी लोग जानते हैं, एक 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद आप सभी के जीवन में खुशियों भरा ये दिन आया है, जो आपको आज नौकरी ज्वाइन करने का मौका मिला है और आपको ज्वाइनिंग लेटर आज मिल गया है। साथियों आज आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर पा करके जो खुशी महसूस हो रही है, जिसका आप अनुभव कर पा रहे होंगे, उसका जो अगर शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया जाए तो शायद ही कोई उसे व्यक्त कर सके। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं नियुक्ति पत्र पा करके किस तरीके से अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे हैं खुशी के मारे। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये सारे आवेदक हैं 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, जिन्होंने आज जो है नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय की तरफ से। और इन सभी के चेहरे की खुशी आप सभी को बता रही है कि इन्होंने अपने जीवन में लंबे संघर्षों और लड़ाई के बाद क्या आज हासिल कर लिया है। तो दोस्तों ये जो खुशी है ये बहुत बड़ी है आप सभी के लिए, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग आने वाले भविष्य में एक बेहतर राष्ट्र निर्माता के रूप में कार्य करें, और जिन भी बालकों को और बालिकाओं को पढ़ाने का जिम्मा आप पर सौंपा जाए उन्हें पूरे ईमानदारी से निभाते हुए आगे बढ़ें। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर साथियों की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से जो है ज्वाइनिंग लेटर रिसीव किया जा रहा है। तो ये दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें, इस खुशी का एक्सप्रेस जो है शब्दों में नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से आज ये नियुक्ति पत्र पाकर के चेहरे खिले हैं, तो ये बड़ी अपडेट है साथियों। नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और 7 साल के लंबे संघर्ष के बाद एक मधुर फल आज साथियों को मिल चुका है। और आप सभी को बता दें, इस खुशी का अभी आधा अंश बाकी है दोस्तों, क्योंकि असली खुशी तब होगी हमारे लिए जब हमारे जो भाई बहन वेटिंग के हैं और 20 जनपद वाले हैं, उन सभी को नियुक्ति पत्र जिस दिन मिलेगा, असली खुशी तो उस दिन होगी। फिलहाल आज जिनको नियुक्ति पत्र मिला है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां, और आप जिसके हकदार 7 साल पहले थे वो आज आपको मिल चुका है। और ईश्वर आप सभी पे हमेशा कृपा बनाए रखे। दोस्तों जिस तरीके से आज आपके जीवन का एक बड़ा सपना सफल हुआ है, आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि 0+51 के वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ साथ 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों को भी इसी तरीके से एक दिन नियुक्ति पत्र मिलेगा और उनके चेहरे भी खिलकर जो है खिलखिला उठेंगे और उनके परिवार में भी खुशियां गूंजेगी। वो दिन दोस्तों अब दूर नहीं है जब वेटिंग प्लस 20 जनपद वाले अभ्यर्थियों के जीवन में भी खुशियां आने वाली हैं ज्वाइनिंग लेटर के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने इन इमेजेस के माध्यम से देखा जिस तरीके से ज्वाइनिंग लेटर पा करके चेहरे पूरी तरीके से खिले हुए नजर आ रहे थे। वास्तव में दोस्तों ये होती है एक लंबे संघर्ष परिश्रम की सफलता का जो है पूरा फल जब मिलता है, तो इस तरीके से जीवन आनंदित होता है। तो साथियों सभी साथियों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, और जिनका अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है उनके लिए हम सभी का संघर्ष अभी जारी रहेगा और हर एक व्यक्ति का चयन सुनिश्चित कराया जाएगा 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। मोहित एंड टीम की तरफ से भी यह दृढ़ संकल्प है और हमारा भी प्रयास है आप सभी लोगों की, हर व्यक्ति की जो नियुक्ति है 12,460 शिक्षक भर्ती में 6470 पदों के सापेक्ष जो भर्ती प्रक्रिया चल रही उसी में सभी का चयन हो जाए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड काउंसलिंग पर सचिव की मीटिंग से क्या बड़ी अपडेट है। साथियों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करते हुए नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम
पूरा कर दिया गया है और जिन जिन लोगों में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज पूरा नहीं हो पाएगा वहां पर मंडे को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दें, सेकंड फेज की काउंसलिंग को लेकर के फिर से एक बार जो है गतिरोध देखने को सामने मिल रहा है और अगर इसी तरीके से गतिरोध रहा और उसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया आवेदकों के द्वारा तो मामला आप सभी के हाथ से बाहर जा सकता है। क्योंकि आप सभी को बता दें, मोस्टली आवेदक ये चाहते हैं जो सेकंड काउंसलिंग हो वो ओपन टू ऑल हो, जिसमें सभी आवेदकों को मौका मिले। बाकी कुछ आवेदक इसमें ऐसे हैं जो स्पेशल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बात करते हैं कि जनपद के अंदर ही मेरिट डाउन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। जब तक उस जनपद में आवेदक मिले तब तक उस जनपद के रिक्त पदों को भरा जाए और जो है ओपन टू ऑल काउंसलिंग प्रक्रिया ना अपनाई जाए। ये ऐसा मानना उनका केवल और केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए है कुछ आवेदकों का, जिनका मकसद और सिर्फ है अपनी नौकरी अपने ही घर में पाने का है। तो हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि आप सेकंड फेज की काउंसलिंग जो है वो ओपन टू ऑल ही होनी है और होनी चाहिए भी। दोस्तों आप सभी को बता दें, लगातार इसके लिए आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हो चुकी है, उसमें नियुक्ति पत्र वितरण हो गए, अब वो जिस जनपद में पद बचे हैं उस जनपद के अंदर ही मेरिट डाउन करी जाए और वहां के आवेदकों से सारे पद भरे जाएं। ये रूल कहता है उनके अकॉर्डिंग। बाकी जो आपकी मूल विज्ञप्ति थी 26/12/2016 की 12,460 शिक्षक भर्ती की, उसमें स्पष्ट मेंशन है साथियों, उसको मैंने आप सभी के साथ एक्सप्लेन किया है विस्तार पूर्वक। चैनल पे जाकर के आप प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे देखें और सारी चीजें वहां से क्लेरिफाई हो जाएंगी। फिलहाल उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी डाल देंगे, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें सीधी सी बात कही गई है कि फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद में जो भी रिक्त पद बचेंगे किसी भी जनपद में, वहां के लिए जो सेकंड काउंसलिंग होगी वो ओपन टू ऑल होगी, जिसमें सभी आवेदक जो है अपनी काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पा सकते हैं। अब देखना ये होगा, जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट होगा कि बेसिक शिक्षा विभाग अपनी नियमावली के अनुसार करेगा और मूल विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया करेगा, या जो कुछ आवेदक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जिले के अंदर ही मेरिट डाउन करा करके भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग करेगा। जो कुछ भी होगा सब बेसिक शिक्षा विभाग के अकॉर्डिंग होगा, किसी के कहने से इसमें कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम सभी को प्रयास करते रहना है, क्योंकि मैक्सिमम सीटें यहां पर रिक्त निकलकर सामने आ रही हैं और मैक्सिमम सीटें रिक्त होने का तात्पर्य है 12,460 शिक्षक भर्ती के मैक्सिमम आवेदकों का चयन न्यूनतम कटाव पर इस भर्ती में होने जा रहा है। तो साथियों आप सभी को बता दें, सेकंड काउंसलिंग को लेकर के आज सचिव सर से मुलाकात की गई कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से। तो सचिव सर की तरफ से ये बिल्कुल आप एक तरीके से मान लीजिए कि सेकंड काउंसलिंग पर मुहर लगा दी गई है। ऑफिशियल जो है शेड्यूल जारी किया जाएगा सेकंड काउंसलिंग का, लेकिन फर्स्ट फेज की काउंसलिंग में जब सभी का नियुक्ति पत्र वितरण हो जाएगा उसके बाद विभाग डाटा कलेक्ट करेगा। हम लोगों ने जो अभी डाटा कलेक्ट किया है वो हम लोगों का अपना डाटा है, विभाग अपना ऑफिशियल डाटा कलेक्ट करेगा और उसके बाद सेकंड काउंसलिंग जो है वो जारी की जाएगी और उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा पदों को भरने के लिए। तो कुल मिलाकर के जो सचिव सर से आज मुलाकात हुई उस वहां से एक सीधा सा रेफरेंस अगर देखें तो सेकंड काउंसलिंग के लिए विभाग की तैयारी बिल्कुल डन है। किसी भी साथी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सेकंड काउंसलिंग 100% होगी और जो विभाग के संकेत हैं वो ओपन टू ऑल की ओर ही विभाग आगे बढ़ रहा है भर्ती प्रक्रिया में आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए। तो कुल मिलाकर के सचिव सर की तरफ से मुहर लग चुकी है सेकंड काउंसलिंग ओपन टू ऑल पर। बाकी सेकंड काउंसलिंग कब होगी और कैसे होगी तो ये तो बिल्कुल श्योर हो गया कि ओपन टू ऑल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी कब होगी इसको लेकर के अभी जो है डेटे फिक्स नहीं की गई हैं। सामने निकलकर जो जानकारी आ रही है एससीईआरटी की तरफ से वो यही है कि 3 से 4 तारीख में आप सभी को बता दें सेकंड काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग शेड्यूल देखने को आप सभी को मिल सकता है। तो दोस्तों ये बड़ी और अच्छी खबर होगी अगर 3 से 4 तारीख में शेड्यूल जारी किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 8 दिसंबर के जनवरी की सुनवाई लगी है उससे पहले आपके मामले में भी काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में जिसे लड़ना है वो लड़ता रहेगा। बाकी सभी साथियों को प्रयास करना है। जिन साथियों ने 2017 या 18 में काउंसलिंग नहीं कराई है इस बार उनके पास एक बेहतरीन मौका है नौकरी पाने का। वो लोग एक संगठन बना करके 10 से 12 लोग एससीईआरटी पहुंचे, सचिव सर को ज्ञापन दे और अपनी बात रखें कि सर
ऐसी ऐसी बात है और हम लोगों ने उसमें काउंसलिंग नहीं कराई थी, इस बार सीटें रिक्त हैं, तो हम चाहते हैं कि विभाग हम लोगों के आवेदन पर भी विचार करे और हम सभी लोगों को चयन का मौका दे। तो सचिव सर, अगर आपको चाहे तो बहुत कुछ इसमें कर सकते हैं और सभी का चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। हालांकि मौका सभी को मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ साथी बता रहे हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की और उन्होंने ये कहा, साथियों इस भर्ती में आपको बता दें, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के बस की कोई भी बात नहीं है। जो कुछ भी होगा सचिव प्रताप सिंह बघेल के निर्देशन पर होगा और उन्हीं के आदेश पर होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जिले के हैं वो एक भी काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं बिना सचिव सर की अनुमति के। तो सारी चीजें सचिव सर से होंगी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं, केवल वो एक मीडिएटर है काउंसलिंग कराने और नियुक्ति पत्र देने के। बाकी और इस भर्ती में उनका कोई विशेष इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 तारीख की जो डेट निकलकर सामने एसटीईआरटी से आ रही है, उसी डेट में सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा और 8 जनवरी से पहले आप सभी का जो है सेकंड काउंसलिंग डन कर लिया जाएगा और नियुक्ति पत्र भी वितरित कर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सभी जिलों के रिक्त पदों का डाटा जारी। साथियों, हमने अपने स्तर से सभी जनपद में जो रिक्त सीटें बची हैं फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कराने के बाद और नियुक्ति पत्र वितरण के बाद उनको एनालाइज किया है, कलेक्ट किया है, जिसको आप सभी के साथ डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मथुरा, जहां पर आज काउंसलिंग हुई और मथुरा में आप सभी को बता दें 20 सीटें रिक्त थी और 20 सीटों के सापेक्ष आज जो है 14 लोगों ने मथुरा में 6 लोगों ने मथुरा में आज काउंसलिंग कराई है और जहां पर 14 सीटें रिक्त हैं। तो जहां पर एक पूरा दिन लग गया फालतू काउंसलिंग कराने के लिए, वहां पर मात्र 6 लोगों ने काउंसलिंग कराई और सीटें 20 खाली थी। तो कुल मिलाकर के अब मथुरा से 14 सीटें जो हैं रिक्त हैं। आप सभी लोग डाटा लिखते रहना और फिर लास्ट में काउंट करना। उसी तरीके से गोंडा में लगभग 500 के समथिंग रिक्त सीटें जो हैं उनकी संख्या निकलकर सामने आ रही है। वहीं सिद्धार्थ नगर में 200 प्लस यानी 215 के समथिंग सीटें रिक्त निकलकर सामने आ रही हैं। इसके बाद अगर हम फतेहपुर की बात करें, हम रिक्त सीटों की संख्या ही आप सभी को बता रहे हैं। तो फतेहपुर में 32 सीटें जो हैं वो रिक्त निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं कासगंज में फर्स्ट फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 156 पद रिक्त बताए जा रहे हैं, जबकि बस्ती में केवल 45 पद शेष और रिक्त बचे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें बाराबंकी की, तो बाराबंकी में 50 प्लस पद रिक्त बताए जा रहे हैं। साथियों, जो अखबारों के माध्यम से जानकारियां निकलकर सामने आ रही उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। और अमेठी में आप सभी को बता दें 200 के समथिंग सीटें 195 प्लस सीटें रिक्त बताई जा रही हैं। वहीं रामपुर में आप सभी को बता दें 220 प्लस सीटें रिक्त हैं। और इसी के साथ अगर हम सीतापुर में बात करें तो सीतापुर में सबसे ज्यादा सीटें रिक्त हैं और निकलकर सामने आ रही हैं। यहां पर साथियों आप सभी को बता दें संपूर्ण 51 जनपद को अगर हम विश्लेषित करेंगे तो सबसे ज्यादा सीटें जो है सीतापुर में रिक्त हैं। कुल मिलाकर के यहां पर आप सभी को बता दें 800 के समथिंग जो है सीटें 867 सीटें थी, जिसमें 211 लोगों ने काउंसलिंग कराया है। तो इस बिहार पे अगर आप देखें तो 650 से ज्यादा सीटें रिक्त सीतापुर से निकलकर सामने आ रही। वहीं हाथरस में आप सभी को बता दें फर्स्ट फेज की काउंसलिंग के बाद लगभग 280 सीटें रिक्त हैं। और हरदोई में आप सभी को बता दें जो रिक्त सीटों का डाटा निकलकर सामने आया है वो 255 प्लस है दोस्तों। वहीं मैनपुरी में रिक्त पदों की संख्या 28 है। सोनभद्र में रिक्त पदों की संख्या जो निकलकर सामने आई है वो है 170। वहीं फर्रुखाबाद की बात करेंगे तो 50 प्लस सीटें यहां पर रिक्त हैं। वहीं कानपुर देहात में दोस्तों 22 सीटें हैं रिक्त हैं, ये डाटा वहां से प्राप्त हुआ है। जबकि हम अमरोहा की बात करें तो वहां पर लगभग 69 सीटें जो हैं वो रिक्त बची हुई हैं फर्स्ट फेज की काउंसलिंग के बाद। चित्रकूट में दोस्तों हम बात करें 220 प्लस सीटें रिक्त बताई जा रही हैं और मिर्जापुर में 24 सीटें रिक्त बताई जा रही हैं। वहीं अलीगढ़ में दोस्तों फर्स्ट फेज की काउंसलिंग के बाद 16 सीटें रिक्त बताई जा रही हैं, जबकि हमीरपुर में 88 सीटें रिक्त बताई जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो श्रावस्ती में 62 सीटें रिक्त बताई जा रही हैं और प्रतापगढ़ में 87 सीटें रिक्त बताई जा रही हैं। वहीं कन्नौज की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर लगभग 11 सीटें रिक्त बताई जा रही हैं और कौशाम्बी में 5 सीटें जो हैं वो रिक्त निकलकर सामने आई, जबकि चंदौली में दोस्तों 42 सीटें रिक्त निकलकर सामने आई हैं। और इसके साथ साथ बांदा की अगर हम बात करें तो दोस्तों बांदा में सबसे ज्यादा फर्स्ट फेज की काउंसलिंग कराई गई और वहां पर फिर भी 21 सीटें रिक्त निकलकर सामने आई हैं। तो दोस्तों ये थी जनपद वाइज रिक्त पदों का डाटा जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है। अगर किसी जनपद का डाटा यहां पर मिस आउट है तो आप वो कमेंट करें, उस जनपद का डाटा भी हम इसमें एड ऑन करेंगे और उसके बाद फाइनली आप सभी के साथ एक बार फिर से इसके डिस्कस करेंगे।
तो हम लोगों की तरफ से जो डाटा कलेक्ट किया गया है रिक्त पदों का, तो इतना डाटा निकलकर सामने आ रहा है। आप सभी लोग काउंट करना और उसके बाद बताना कि कितने पद रिक्त निकलकर सामने आए हैं। कुल मिलाकर के बेसिक शिक्षा विभाग का ऑफिशियल डाटा भी आप सभी के सामने होगा 2 तारीख तक, और वहां से सारी चीजें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से हमने आपको फर्स्ट फेज की काउंसलिंग होने से पहले बोल दिया था कि 4000 से अधिक रिक्त पदों की संख्या निकलकर सामने आ सकती है, वो डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट आप सभी के सामने होने वाला है। दोस्तों, ये होता है लॉजिकल और एनालिसिस बेस्ड जानकारी आप सभी के साथ पहुंचाने का नतीजा। क्योंकि मोहित एंड टीम कोई चीज ऐसे अंधेरे में तीर मारकर नहीं करती है। उसका एक ही उद्देश्य होता है कि सही सटीक निशाना लगाने के बाद ही आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब आप सभी लोग देखना, जब मंगलवार से मोहित एंड टीम 12,460 शिक्षक भर्ती में सेकंड काउंसलिंग के लिए कमर कस के मैदान जंग उतरेगी, तो किस तरीके से आप लोगों की कार्रवाई आगे बढ़ती है। अब आप सभी के चयन का ही हम लोगों का लक्ष्य है और आप सभी का चयन सुनिश्चित कराना ही एकमात्र उद्देश्य हम लोगों का बचा हुआ है। तो सभी का चयन होगा 0+51 जनपद के वेटिंग अभ्यर्थी हो या 20 जनपद के वो अभ्यर्थी जिनके जनपद में एक भी सीट रिक्त ना हो, सभी का चयन सुनिश्चित है। किसी भी साथी को परेशान होने की जरूरत नहीं। किसी की कट ऑफ 60 है, किसी की 65 है, उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग आगे बढ़ रहा है वो पूरी तरीके से चयन सभी का सुनिश्चित कराने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस की। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।